फिर लिखिए कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। यस सर। पांचवा लिखिएगा कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अभी हम पढ़ाएंगे, भी ट्रेलर बता रहे हैं आपको, सिर्फ क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या पढ़ने की वो चैप्टर स्टार्ट किया है नहीं है। अरे वो तो कल ही आपको पार्ट ए बता रहे थे, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये तो उसका पॉइंट चल रहा है। ये करें चलने दीजिए, ठीक है, समझ में आया। कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ, अभी बस यहाँ समझेंगे कितना है, आगे चल के इसको एक्सप्लेन पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ कैसे क्या हो रहा है। अभी सिर्फ माहौल बना लीजिए कि कैसा क्या होता होगा। लिखिए पहले इसमें लिखो टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऐसे लिखिएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट, ये लिखिएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स इज बड़े आराम से लिखिएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स इज लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल डायगोनल समझते हैं आप लोग हमेशा। उल्टा मिलाइएगा हमेशा। कैसे मिलाइएगा? उल्टा। जब भी आपको एक वर्ड मिलेगा ना, क्या मिलेगा आपको जहां पे डायगोनल, कैसे मिलाइएगा? देखो इसमें आगे एड 1/4 डिस्टेंस, एड 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, कोई इसको पढ़ेगा जो लिखा है, फिर से पढ़ो। Tetrahedral wide is located on body diagonal at 1/4 distance from corner. चलिए ये देखो, हमें पहले सबसे पहले एक बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? अगर आप ये पहले देखो, ये सिर्फ एक वर्ड, ये क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल हमेशा उल्टा मिलाएंगे। यस सर। उसके आगे क्या है? बॉडी। इसका मतलब आप बॉडी सेंटर से क्रॉस कराएंगे। अगर यहाँ लिखते हैं आप फेस, कहाँ से क्रॉस कराते हैं? तो उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अगर उसी कॉर्नर को उल्टा जोड़िए, फेस से अगर जोड़ते तो क्या बोलते हैं उसको? फेस डायगोनल। बॉडी से क्रॉस कराएंगे तो बॉडी डायगोनल। नहीं समझ पा रहा। अगर ऐसे ही तीर मारते इस तरह से, तो फेस को क्रॉस कराएंगे, फेस को आप तो फेस डायगोनल बोलेंगे, और बॉडी को क्रॉस कराएंगे तो बॉडी डायगोनल बोलेंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? और ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इससे मिला रहे हैं। ये कौन सा डायगोनल हुआ? समझ रहे कैसे फेस डायगोनल हुआ? दूसरा कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये किससे क्रॉस करा रहा है? देखो फेस से। लेकिन भाई इसको बताओ कैसे समझ पा रहे हैं? जब थोड़ा अच्छे से देखोगे तब समझ में आएगा कि कैसे। ये 4 लाइन पहले देखो शुरू के। मान लो ये दीवार होगी पहली, दूसरी दीवार आप इसको देखिए, और फिर देखो इसके कॉर्नर को वहां से यहां मिला रहे, देखो नीचे एकदम। वो कह रहे नहीं यार भाई, फिर से देखो इस दीवार को मानो ये व्हाइट बोर्ड वाला दीवार, ठीक? इसको मानो किसी सामने वाली दीवार, और उस कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर को इसके कॉर्नर से मिला रहे। ये आपका हुआ बॉडी डायगोनल। नहीं समझ? ये हो गया बॉडी सेंटर। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मान लो अगर ये पूरा बॉडी सेंटर यहां से यहां तक है और पूरी डिस्टेंस है 1। अरे यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस मान लो यार 1 मीटर। अपने मन से कितना मान लीजिए? पूरा 1। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कहां पे होगा? पर इसका हाफ कहां पे होगा? ये हाफ हुआ कि नहीं? तो इसका हाफ कहां पे होगा? वहां पे होगा। रुक जाओ आराम से, रोड लगते फिर से देखो यार, फिर उसका हाफ समझ में आ रहा है? तो वो भी नहीं समझ में आ रहा।
चलो देखो पहले यहां से ये डिस्टेंस इतना कितना है? हाँ आप इसको मान के चलो कि 1, हाँ 1 कितना मान के चलो? 1 नहीं समझ पा रहे हो अब? तो अब यहां से इतना डिस्टेंस कितना होगा? इसका 1/2 हुआ कि नहीं? हाँ अब इसी को हम मानते हैं 1/2, हाँ वहां से देखो हाँ हाँ तो अब ये इतना कितना हो जाएगा ये? 1/4 हो जाएगा। अरे ये तो समझाने के लिए बनवाने थे आपको यार। Yes, sir. हाँ हाँ करो, समझ नहीं पा रहा। मान लो इतने को आप 1 मान लो यहाँ से यहाँ तक, हाँ तो ये इसका हाफ होगा नहीं इतना? Yes, sir. तो फिर भैया तो आप यहाँ से यहाँ तक में माने हैं 1, हाँ। तो ये कितना हो गया? 1/2 ये कितना हो गया? 1/2 जोड़ के भी देख लीजिए 1/4 आ गया। आप देखो कैसे ये 1/4 है कि नहीं? ना देखिए ये भी 1/4 हुआ कि नहीं? ये भी 1/4 है। और ये कितना है? 1/4 लिखो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 जोड़िए कितना आ गया देख लीजिए। 1/4 सब नीचे बराबर है कि नहीं? हाँ। सीधे मामला कितना हो गया? फिर लिखिए 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया देख लीजिए। 1 हो गया। 1 आ गया कि नहीं? हाँ तो टेट्राहेड्रल कहाँ मिलेंगे आपको? पढ़ो वहां ऊपर क्या लिखो यार। टेट्राहेड्रल लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ है? पहले कॉर्नर देखो वहां से, वहां का बॉडी सेंटर कहाँ होगा डायगोनल वाला? मैं मान लो यहाँ पे अगर है तो इस डिस्टेंस के उस कॉर्नर के जहाँ बीचों बीच आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? टेट्राहेड्रल। नहीं समझ पा रहे? फिर से देखो, हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ देखो मान लो ये कॉर्नर है कि नहीं? इसका ये बीच में मान लो बॉडी सेंटर कहाँ पे आएगा? टेट्राहेड्रल वाइड्स ये यहाँ पे आएगा। बड़े ध्यान सुनना, मुझे एक नया चीज बता रहा हूँ। ये यहाँ गया, फिर इसको नीचे लेके जाओ, वहां से भी तो 1/4 मिलेगा। देखो वहां भी तो डायगोनल को मिला टेट्राहेड्रल वाइड्स। एक डायगोनल में कितने मिले? 2। तो कितने इसमें डायगोनल होते हैं टोटल? 4। कितने हो गए टेट्राहेड्रल वाइड्स? 8 हो गया। 8 हुए कि नहीं? आपने लिखा था अगर एक होगा जेड तो वो 4 हो, 2 हो जाएगा। अगर रैंक 1 है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स। अगर रैंक 1 है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे? 2। रैंक 4 है तो 8। अब ऐसे ही मान के चलो 4 है तो 8। अभी तो हम एक के समझ रहे हैं, सिर्फ एक को देखो। अब सुनना जैसे पूछूंगा, ये टेट्राहेड्रल यहाँ पे है 8 है तो टोटल तुम्हारे पास कितने कॉर्नर है? हमारे पास कॉर्नर तो 8 है। एक वहां भी है, कितने कॉर्नर है? 8। 8 कॉर्नर। उस वाले वाइड से 4 कॉर्नर को जोड़ो उस वाले वाइड से 4 कॉर्नर को जी, इस वाले वाइड से भी 4 कॉर्नर। क्या 8 कॉर्नर हो गए कि नहीं टोटल? हो गए। और टेट्राहेड्रल एक कार्बन जो था 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जुड़ा होता है 4 हाइड्रोजन। नहीं समझ पाए? अब देखो कैसे जोड़ोगे आप। मान लो अगर यहाँ पे लिए हो, एक इस कॉर्नर से जोड़ो, एक उस कॉर्नर से जोड़ो, एक नीचे वाले से, 3 हुआ। नहीं रुको, डायगोनल ले रहे हो ना, इसलिए डायगोनल है। एक यहाँ से जुड़ा, एक उस से, 2, एक इधर से और एक नहीं, ऐसे नहीं होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब हुआ यहाँ से देखो ना, जैसे 1/4 यहाँ से भी हो गया, एक उधर कहीं से लीजिए, उधर से नहीं, इस साइड से कहीं से लीजिए, एक यहाँ से नीचे से, 2 एक यहाँ से, अब हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। ऐसे बनता है। तो 4 ऐसे हो जाएगा। और फिर जो 4 बचेगा उसको उस कॉर्नर से ले लीजिएगा। टोटल 8 है ना अभी। अभी देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको सुन के क्या करिए फिलहाल, सुन करके छोड़ दीजिए। पहले बस इतना सुन के छोड़ दीजिए कि टोटल कॉर्नर कितने आपके पास है? 8। और टेट्राहेड्रल का मतलब हुआ कि अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 4 कॉर्नर इसमें चले आए, 4 कॉर्नर किस में आ गए? उधर। जैसे देखो फिर से आप ये मान के चलो टेट्राहेड्रल वाइड्स है ये, ठीक है, ये वाला जैसे एक कॉर्नर से जुड़ा हो गया, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये 4th कॉर्नर, देखो 4 से जुड़ गए ये। सबसे डिस्टेंस 1/4 आएगा। अब वही जो 4 ये बचे है इनको इनसे जोड़ दिए, 1 2 3। बट अभी इसको समझने के लिए टेंशन नहीं लेना है। मत लीजिए, सिर्फ इतना समझो कि कुछ अरे समझ में आ रहा है कि एक डायगोनल को 2 कैसे हो गए। जब तुम अभी बोल रहे हो फिर से देखो भाई 1/4 है कि नहीं, तो यहाँ से भी 1/4 आएगा, यहाँ से भी 1/4 आएगा। तो एक डायगोनल में कितने एटम हुए? 2। ये समझ गए? बस फुल स्टॉप करो इसको, पहले इतना लिख लो, इतना
देख लो भाई, इसमें इतना लिखो। लेकिन जब आफ्टर हेडर पाइएगा ना, आफ्टर हेडर पे, हाँ तो बस इतना याद रखिएगा तो रैंक के बराबर होता है। हाँ वो कहाँ होता है? रैंक के बराबर, बस। उसका रैंक ही होता है, जो रैंक होगा वही उसमें उतना क्या होगा? उसका उतना आफ्टर हेडर वाइड, वो कभी न बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है वो अभी यहाँ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इसमें हेडिंग क्या क्या है। यस सर, अब वैसे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मामला लेंथी हो जाएगा ना कम से कम। Yes, sir. अभी आप समझो बस टेट्रा हेडर वाइड्स एक डायगोनल पर कितने हैं? दो। 2। वैसे 2 लाइन लिख लो और समझ जाओ 1/4 डिस्टेंस। यस सर, नोट करो आप, हो गया सर। नोट कर दिए इतना।